नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक की एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात करी थी जो भारत की प्रमुख घाटियां हैं उनके विषय में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो भारत में प्रमुख झीलें हैं उनसे संबंधित बातों को समझेंगे और न केवल झीलों के विषय में जानेंगे बल्कि उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि भारत में खारे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी, साथ ही साथ तटीय झील कौन सी है, लैगून झील कौन सी है, इनके विषय में भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि झील क्या होती हैं और कितने प्रकार की झील होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है झील की परिभाषा क्या है कि भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा रहता है उन्हें झील कहते हैं। आपको पता है कि ज्वालामुखी उद्भेदन से साथ ही साथ जो भूकंप आते हैं उनके कारण भी क्या होता है कि कुछ गड्ढे या गर्तनुमा आकृति जो है वो बन जाती है और उनमें वर्षा का जल हो, या अगर हम लोग बात करें हिमालयी क्षेत्र में तो वहाँ पर क्या होता है ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलती है उनका जल भी वहाँ पर क्या होता है एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि झीलों का निर्माण हो जाता है। उन गर्त में भरा हुआ जो पानी होता है उसके कारण क्या होता है झीलों का निर्माण हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा रहता है। अब देखिए, झीलों के कई प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें कि एक होती है मीठे पानी की झील, एक होती है खारे पानी की झील, एक होती है हिमनदीय झीलें, साथ ही साथ और झीलें होती हैं ज्वालामुखी झीलें, साथ ही साथ क्या होती हैं कृत्रिम झीलें भी होती हैं। अब ज़्यादातर जो मीठे पानी की झील होती हैं वो आपको नॉर्दर्न एरिया जो भारत का है यानी कि नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर से जो पानी बहकर आता है उसमें खारेपन का यानी कि सॉल्टनेस बिल्कुल नहीं होती है, वो मीठा पानी कहलाता है। तभी आपको पता है डल झील, वुलर झील जो जम्मू एंड कश्मीर में झीलें हैं वो कैसी है मीठे पानी की झील है। जबकि अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो सांबर झील है, ये सब जो है समंद झीलें हैं, ये सब जो झीलें हैं वो कैसी हैं खारे पानी की झील हैं। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र में बात करें लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप बनी झील है। तो इन सभी झीलों के अलग अलग प्रकार हैं। कृत्रिम झीलें भी इसी में आती हैं जिसमें राजस्थान की बेबर झील है, देवर झील है, वो भी एक तरीके से कृत्रिम झील कहलाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कई प्रकार की झीलें होती हैं। अब कुछ विशेष प्रकार की झीलों के विषय में भी बात कर लें जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है गोखुर झील। देखिए यहाँ पर लिखा है गोखुर झील, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबो लेक। समझिए कि ये ऑक्सबो लेक क्या होती है और गोखुर झील क्या होती है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो नदी होती है हमारी, नदी क्या होती है कि सर्पिलाकार में बहती है। देखिए इस तरीके से कभी कभी बहती है और कभी कभी ये इतना ज्यादा सर्पिलाकार में ये बह जाती है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला इलाका, आप देखिए ये क्या करती है कि यहां पर इतना ज्यादा मुड़ाव प्रदर्शित करती है कि धीरे धीरे यहां पर जब अवसाद जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है अवसाद, तो ये यहां से कट जाती है। देखिए यहां से ये कट जाता है और ये पार्ट अलग हो जाता है। किस रूप में? इस रूप से, इस रूप में, मान लीजिए इस रूप में। तो यहां पर क्या हो जाता है पानी भर जाता है, क्योंकि नदी थी तो यहां पर जल था तो यहां पर पानी जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की झीलें जो सर्पिलाकार नदियों के उपरांत बनती हैं कि इनके द्वारा बनती हैं, किस प्रकार बनी है देखिए यहां पर सर्पिलाकार में आई, उसके बाद यहां पर देखिए अवसाद जमा हो गया तो यहां से कट के अलग हो गई और यू आकार में झील का निर्माण हो जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? गोखुर झीलें बोलते हैं, या कह सकते हो ऑक्सबो लेक बोलते हैं। बात करें अगर लैगून झील की, बात करें अगर लैगून झील की, आपको पता है चिल्का लेक जो है वो लैगून झील है। तो लैगून झील होती क्या है? लैगून झील को ही तटीय झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय झील भी बोलते हैं। ये लैगून झीलें होती क्या है, कैसे बनती है उसको समझिए। होता क्या है, कभी कभी जो समुद्र होता है, समुद्र के जो समुद्र होता है और उसके साथ में देखिए क्या होता है कि समुद्र में जो ये स्थान होता है तट पर, इस स्थान पर बालू जमा हो जाती है कभी कभी, या कभी कभी बालू के साथ साथ इसमें प्रवाल भित्तियां जमा हो जाती हैं। प्रवाल एक तरीके का जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना जो होता है उसका ऊपर का सरफेस चूने का होता है। तो क्या होता है कि जब प्रवाल मर जाता है तो दूसरा जो प्रवाल पैदा होता है वो उसी चूने को खाकर आगे बढ़ता है। तो धीरे 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 ये इकट्ठे हो जाते हैं समुद्र में और एक चट्टान रूपी स्वरूप धारण कर लेते हैं।
तो वही स्वरूप होता है प्रवाल का। साथ ही साथ यहाँ पर क्या जमा हो गई, बालू जमा हो गई। तो बालू जब जमा हो जाती है तो देखिए यहाँ पर तल जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उथला हो जाएगा। यहाँ पर जो तल होगा वो थोड़ा सा उथला हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पर इस बाउंड्री में चल सकते हैं। यहाँ पर पानी की उतनी मात्रा नहीं होगी। और ये क्या होता है, ये समुद्र का तल जो होता है ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो बताइए यहाँ से अलग हो गया, ये समुद्र का हिस्सा है लेकिन यहाँ से अलग हो गया और इसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। इसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, समुद्र का पानी भर जाता है। तो बताइए यही इस प्रकार से जो झील बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, लगून झीलें बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये तटीय इलाकों में पाई जाती हैं, यानी कि जहां पर समुद्र। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखिए सबसे पहली झील लिखी है वुलर झील, उसके बाद डल झील, साथ ही साथ अंचार झील, उसके बाद बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशंसर झील, मानसर झील, गड़सर झील और मनसबल झील। तो ये देखिए ये सारी झीलें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब एक एक करके इन पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको भी एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। जैसे कि वुलर झील जो है, सबसे पहली बात समझिए, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है और साथ ही साथ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी कि देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो वो कौन सी झील है, वुलर झील है। कहाँ पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही साथ इस झील के निर्माण के लिए जो पानी आता है, जो जल है, वो कौन नदी देती है, तो वो नदी देती है झेलम नदी। आपको पता है झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में ही बेरी नाग के निकट शेषनाग झील यहीं से निकलती है। तो बताइए जम्मू एंड कश्मीर में जो वुलर झील है, इसको झेलम नदी जो है वो पानी उपलब्ध कराती है इस झील के निर्माण के लिए। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है देश की। उसके बाद दूसरी देखिए क्या है, डल झील। डल झील में देखिए द्वितीय सबसे बड़ी झील है जम्मू एंड कश्मीर की, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये मीठे पानी की। और साथ ही साथ एक और बात याद रखिए, इसको लेक ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूलों की झील बोलते हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स। और ये श्रीनगर का गहना भी कहलाती है, श्रीनगर का गहना भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा सैलानी जो है दूर देशों से भी, साथ ही साथ भारत के भी विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए डल झील में। तो इसलिए इसको श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। साथ ही साथ अगली देखिए अंचार झील। अगर आप बहुत दूरी जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं तो ट्रेन में जाएंगे, दूरी ज़्यादा है तो पूड़ी के साथ अचार भी तो लेके जाते हैं कि नहीं। तो बताइए उसी से याद रख सकती है क्या, इसको अंचार झील है, ये अंचार झील है। उसके बाद देखिए बेरी नाग, सारे नाग जितने भी आ रहे हैं, बेरी नाग, शेष नाग, नागिन। नागिन झील को ही क्या बोलते हैं, जेवल इन द रिंग। क्या बोलते हैं, जेवल इन द रिंग, ठीक है। और उसके बाद बताइए विशंसर, नाग है तो क्या होगा, विष होगा, नाग के अंदर क्या होगा, विष होगा। और उसके बाद देखिए मानसर झील। अब देखो ये सारा झील में हम लोग मान रहे हैं ना कि नाग है, ये सब है, तो उनको मान लो भाई, मानसर झील, ठीक है। और गड़सर झील और मनसबल झील, जिसमें गड़सर झील को ही क्या बोलते हैं, लेक ऑफ फिशेस। क्या बोलते हैं, लेक ऑफ फिशेस, मतलब कि इसमें मछलियों की झील भी इसको कहा जाता है। अब देखिए अगला देखिए लद्दाख। लद्दाख में देखिए कौन कौन सी है, पेंगोंग त्सो झील और दूसरी है त्सो मुरारी झील। आपको पता है पेंगोंग त्सो झील जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके अभी हाल ही में जो भारत और चाइना के बीच में लगातार विवाद रहता है वो इसी झील को लेके रहता है। पेंगोंग त्सो झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो कितना हमारा है, कितना उनका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। तो दो है इंपॉर्टेंट, एक पेंगोंग त्सो झील है और एक त्सो मुरारी झील है। अगला देखते हैं उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में एक झील है रूपकुंड झील, एक है भीमताल झील, एक है नैनीताल झील। जितने भी ताल हैं मोस्टली वो सारे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। हालांकि कुछ ताल ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखिए भीमताल झील है, नैनीताल झील है, देवताल झील है, मालाताल झील है, सात ताल झील है, सूरजताल झील है, नैनी झील है और साथ ही साथ राकसताल झील भी उत्तराखंड में ही पाई जाती है। अब इसमें देखिए कुछ प्रश्न जो बनते हैं, सबसे यहाँ पर लिखा हुआ रूपकुंड झील, और रूपकुंड झील के बारे में क्या लिखा हुआ, रहस्यमयी झील या कंकाल झील। तो आपको मैं बता दूं कि जब ये झील की खोज हुई थी तो उस समय पर इस झील के आसपास में कई कंकाल पाए गए थे, यानी कि कई कंकालों के अवशेष जो है वो मिले थे, अस्थि पंजर। तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, कंकाल झील बोल दिया गया, या कह सकते हैं एक तरीके से रहस्यमयी झील इसका नाम रख दिया गया। तो आपसे पूछा जाए रहस्यमयी झील
कौन सी है, तो वो रूपकुंड झील है और साथ ही साथ ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए भीमताल झील, भीमताल झील जो है वो कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो आप ये भी याद रखिए कि कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील। उसके बाद देखिए नैनीताल, आप सब लोग जानते हैं नैनीताल जो है उत्तराखंड में है। देवताल, मालाताल, सातताल, सूरजताल झील, नैनी झील और राकसताल झील। इस तरीके से 3 राज्यों में हमने झीलों के विषय में जान लिया। आइए देखते हैं कुछ अन्य राज्यों में झीलों के विषय।